हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रदीप। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ एंड कोचिंग क्लास में। तो आज मैं हाजिर हूं एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के मैथमेटिक्स के 7वां चैप्टर, जो कि निर्देशांक ज्यामिति है, जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। तो ये निर्देशांक ज्यामिति आप लोग 9वीं क्लास में भी पढ़े होंगे। यदि आप लोग किसी कारणवश 9वीं क्लास में नहीं पढ़े हैं तो उसे मैं 2 मिनट के अंदर में आप लोग को समझा देता हूं, ताकि 10वीं का निर्देशांक ज्यामिति समझने में आप लोग को कोई कठिनाई ना हो। 9वीं क्लास में हम किसी तल में किसी बिंदु का स्थान निर्धारित करने के लिए सीखे थे। तो निर्देशांक ज्यामिति में मेनली हम किसी तल में किसी बिंदु या आकृति का स्थान को लोकेट निर्धारित करते हैं। मान लीजिए इस तल में बिंदु P का स्थान को हमको लोकेट करना है। तो इस बिंदु के स्थान को लोकेट जो लंबिक रेखा का जरूरत पड़ेगा, जो होगा जो एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा का जरूरत पड़ेगा। ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहेंगे, y अक्ष कहते हैं, और क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा वो x एक्सिस होगा और वर्टिकल लाइन जो होगा वो y एक्सिस होगा। अब चूंकि ये एक रेखा है तो रेखा का मध्य बिंदु तो हम नहीं निकाल सकते हैं, फिर भी हम उसको मान लेते हैं कि इस रेखा का मध्य बिंदु यहाँ है और इस रेखा का भी मध्य बिंदु यहाँ है। अगर मध्य बिंदु से इधर हम जाएं तो ये हो जाएगा, इधर होगा धनात्मक और इधर होगा ऋणात्मक। तो ये हो गया 1 2 और ये हो गया 3 4 5 इनफाइनाइट। इधर आ गया -1 -2 -3 -4 -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। फिर अब अगर हम ऊपर जाए तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5, इधर -1 -2 -3 -4। अब इस बिंदु का हमको स्थान निर्धारित करना है। इस बिंदु से हम क्या करेंगे, x अक्ष पे लंब डालेंगे और इस बिंदु से हम क्या करेंगे, y अक्ष पे भी लंब डालेंगे। तो अब y अक्ष से इस दूरी को बोलेंगे x निर्देशांक, y अक्ष से बिंदु के दूरी को बोलेंगे x निर्देशांक, जिसे भुज भी कहते हैं और एब्सिसा भी कहते हैं। और x एक्सिस से इस दूरी को बोलेंगे 40 या y निर्देशांक, जिसे ऑर्डिनेट भी कहते हैं। 40 या y निर्देशांक, x निर्देशांक या भुज। अब ये इस तल को बोलेंगे कार्तीय तल। इस तल को क्या बोलेंगे, कार्तीय तल, जिसे कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। अब इस तल को अगर ध्यान से देखोगे तो 4 पार्ट है, जिसे बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, इसे बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इधर इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। अब आप प्रथम चतुर्थांश को देखोगे, इसमें x भी प्लस है और y भी प्लस है। तो प्रथम चतुर्थांश में x भी प्लस है और y भी प्लस है, मतलब प्रथम चतुर्थांश का साइन परिपाटी होगा वो होगा प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देखोगे तो x माइनस और y प्लस, तो x माइनस और y प्लस, मतलब x माइनस होगा और y प्लस होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का चिन्ह परिपाटी माइनस और प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट को देखोगे तो x माइनस में है और y भी माइनस में है, तो माइनस और माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट का चिन्ह परिपाटी हो गया माइनस और माइनस। तो चतुर्थांश का x पहले लिखते हैं, x प्लस में है और y माइनस में है, तो प्लस और माइनस। चतुर्थांश का चिन्ह परिपाटी हो गया प्लस और माइनस। x अक्ष, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये जो क्षैतिज रेखा है, ये वाला लाइन, इसको बोलेंगे x एक्सिस। उदग्र रेखा वर्टिकल लाइन जो है, उसको बोलेंगे y अक्ष। अब मूल बिंदु, जहां जिस बिंदु पे x अक्ष और y अक्ष दूसरे को कट करता है, उसको बोलेंगे मूल बिंदु। इस बिंदु पे
एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को कट करता है, इसको बोलेंगे मूल बिंदु। तो ओ को बोलेंगे मूल बिंदु, इसको बोलेंगे मूल बिंदु, मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो मूल बिंदु यहाँ x भी 0 है और y भी 0 है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0 और 0। तो मूल बिंदु जिस बिंदु पे x अक्ष तथा y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद मतलब काटता है, उस बिंदु को बोलेंगे मूल बिंदु। अब चार भाग है इसका, तो प्रथम भाग को बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, जिसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह परिपाटी हो जाएगा x और y, तो मतलब प्लस प्लस, x भी प्लस में और y भी प्लस में, तो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह परिपाटी हो गया प्लस प्लस। अब है द्वितीय चतुर्थांश, तो इसमें x माइनस में और y प्लस में, तो द्वितीय चतुर्थांश में x माइनस और y प्लस, मतलब माइनस और प्लस, तो द्वितीय चतुर्थांश हो गया माइनस और प्लस। तृतीय चतुर्थांश x भी माइनस में और y भी माइनस में, तो x माइनस y माइनस मतलब माइनस माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश में होगा x प्लस और y माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश तो प्लस और माइनस। मूल बिंदु का निर्देशांक हो गया, मूल बिंदु को बोलते हैं ओरिजिन, क्या बोलते हैं? ओरिजिन, और इसका निर्देशांक हो गया 0 0, मतलब x भी 0 और y भी 0। x निर्देशांक को हम भुज कहते हैं, तो x निर्देशांक क्या होता है? y अक्ष से बिंदु की दूरी को बोलेंगे x निर्देशांक। तो y अक्ष से बिंदु की दूरी ये 3 है, इसको बोलेंगे x निर्देशांक। तो अगर x निर्देशांक कितना हो गया इस बिंदु का? तो 3। y निर्देशांक x एक्सिस से बिंदु की दूरी, x एक्सिस से बिंदु की दूरी कितना है? 3, तो y निर्देशांक हो गया 3। इस बिंदु का स्थान लोकेट हो गया, x पे हम कितना चले गए? 3, और y पे कितना चले गए? 3। इस बिंदु का स्थान निर्धारित कर लिए, जो कि 3 और 3 हुआ। तो इसी प्रकार हम किसी भी पॉइंट का स्थान को निर्देशित करते हैं। बिंदु x एक्सिस पे स्थित है, इसका तो y नियामक 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अब देखिए, अगर इस बिंदु, मान लीजिए बिंदु P है, इसका अगर हमको नियामक निकालना होगा, तो x पे तो 5 है, लेकिन y पे क्या है? y पे बिल्कुल 0 है। तो अगर कोई बिंदु x एक्सिस पे स्थित है, उसका नियामक हो जाएगा x और 0, मतलब उसका y निर्देशांक 0 हो जाएगा। अब y अक्ष पे कोई बिंदु स्थित है, y अक्ष पे मान लीजिए इस बिंदु का हमको नियामक निकालना होगा, y पे तो 3 है, लेकिन x क्या है इसका? x क्या है? 0 है। तो अगर कोई बिंदु y अक्ष पे स्थित है, उसका x निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। और 0 यूज और निर्देशांक ज्यामिति का विभिन्न क्षेत्रों में हम प्रयोग करते हैं। तो जैसे इसका एप्लीकेशन हो गया भौतिकी, फिजिक्स में हम इसका प्रयोग करते हैं, इंजीनियरिंग में प्रयोग करते हैं, समुद्री परिवहन या नौगमन में प्रयोग करते हैं, कला में करते हैं, भूकंप संबंधी क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यही था 9वीं क्लास का ज्यामिति। तो अब हम 10वीं की ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो 10वीं की ज्योमेट्री में जो है हमको पढ़ना है, यदि मान लीजिए 2 बिंदु दिया रहेगा तो उसके बीच का दूरी क्या है? 3 बिंदु दिया रहेगा तो 3 बिंदु से त्रिभुज बनता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 2 बिंदु दिया है तो 2 बिंदु से एक रेखाखंड बनेगा। उसको मान लीजिए कोई अन्य बिंदु अगर उसको विभाजित कर रहा है, तो विभाजित हो रहा है, तो बाह्य विभाजन हो रहा है या आंतरिक विभाजन हो रहा है। अगर बाह्य विभाजन हो रहा है तो वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ये देखेंगे। अगर आंतरिक विभाजन हो रहा है तो किस अनुपात में विभाजन हो रहा है ये देखेंगे। अगर तो देखते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? यदि 2 बिंदु दिया रहेगा और उन दोनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया रहेगा, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी क्या होगा, ये दूरी सूत्र में हमको निकालना है। तो मान लिए 2 बिंदु A तथा B दिया है, जिसमें A पहला बिंदु है, उसका निर्देशांक x1 और y1 है, और B दूसरा बिंदु है जिसका निर्देशांक x2 और y2 है। तो ये हो गया A, ये हो गया B। इन 2 बिंदु A और B के बीच की दूरी हमको फाइंड करना है, निकाल। तो A और B का बीच का दूरी निकालने के लिए हम क्या किए? A से x एक्सिस पे लंब हम डाले AM, और B से x एक्सिस पे लंब डाले BN। अब
ए बिंदु का निर्देशांक है x1 और y1, और ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। तो y अक्ष से बिंदु के दूरी को क्या बोलेंगे, x निर्देशांक। y अक्ष से बिंदु के दूरी को बोलेंगे x निर्देशांक। ये OM हो गया आपका x1, और ये वाला दूरी है आपका ON, ये हो गया B, चूंकि B बिंदु से लंब डाले हैं BN, तो ये ON हो गया आपका x2। अब x एक्सिस से इस बिंदु का दूरी है ये वाला दूरी, ये हो गया आपका y1, और x एक्सिस से बिंदु B का जो दूरी है ये है आपका y2। तो अब हम क्या कर रहे हैं, बिंदु A से हम क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो लंब है BN उस पे। तो मान लीजिए बिंदु A से जो लंब ड्रॉ किए हैं वो C बिंदु पे BN को कट किया। तो अब AC जितना होगा उतना ही आपका MN होगा, और MN क्या होगा, MN ON में से अगर OM को घटा देंगे तो ये वाला दूरी MN आपका निकल जाएगा। MN, और MN जितना होगा उतना ही आपका AC होगा। MN जितना होगा उतना ही AC होगा। MN, अगर MN दूरी निकाले तो ON में से OM को घटा देते हैं, और ON है आपका x2 और OM है आपका x1। तो MN क्या गया, x2 माइनस x1 आया, और जितना ये दूरी है उतना ही आपका ये दूरी है। अब हम निकालते हैं BC। तो BC दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, BC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, BN में से अगर ये NC को घटा देंगे तो ये BC आ जाएगा। तो BC निकालने के लिए क्या करेंगे, BN में से हम क्या करेंगे, NC घटा देंगे, और NC जितना है उतना ही आपका ये AM है। तो NC बराबर हो गया आपका AM। तो BN हो गया आपका ये y2, यह है y2 माइनस NC की जगह हम अगर AM ले ले, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है, तो AM है आपका y1। तो MN बराबर AC बराबर आ गया आपका x2 माइनस x1, और BC बराबर आ गया आपका y2 माइनस y1। अब इसी डायग्राम को हम यहां बनाते हैं। ये हो गया A, B और ये C। AC हो गया x2 माइनस x1, और BC हो गया y2 माइनस y1। अगर ध्यान से आप देखोगे इस डायग्राम को, तो ये ABC एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्यों बना, क्योंकि C कोण इसका क्या है, समकोण है। और एक पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे या देखे होंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो होता है कर्ण का वर्ग जो होता है आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण हो गया आपका AB का वर्ग जो है आधार AC के वर्ग और लंब BC के वर्ग के योग के बराबर होगा। मतलब कर्ण का वर्ग जो होगा वो आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AC है अपना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और BC है अपना y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये आ गया AB के स्क्वायर बराबर, अगर AB का स्क्वायर इतना है, अगर AB निकाल ले तो अपना क्या आ जाएगा, इधर अंदर रूट आ जाएगा। जैसे ही अंदर रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो ये जैसे ही अंदर रूट करेंगे तो इसका दो वैल्यू आएगा, एगो प्लस एगो माइनस। आपको पता होगा कि दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, तो माइनस वाला वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, प्लस वाला वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो AB जो आया है ये आया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कुछ नहीं, बस ये जो A और B का जो बीच का दूरी था यही है, वही दूरी आ गया, इसी को बोलेंगे दूरी सूत्र। अब ये तो फॉर्मूला से हम निकाल लिया। अब डायरेक्ट हम आपको फॉर्मूला लिखने के लिए बताते हैं। यदि कोई दो बिंदु आपका P और Q दिया रहेगा, जिसमें P पहला बिंदु है जिसका निर्देशांक x1 और y1 है, और Q दूसरा बिंदु है जिसका निर्देशांक x2 और y2 है, तो PQ का बीच का दूरी डायरेक्ट हम लिखने के लिए बता रहे हैं। क्या करेंगे, अंदर रूट लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर देंगे, x2 माइनस
x1 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे और इसी का अंदर रूट कर देंगे। तो यही हो गया दो बिंदु P और Q के बीच की दूरी। अब कोई जरूरी नहीं कि आप x2 माइनस x1 ही करो, आपका मन है x1 माइनस x2 करने का तो वो भी करो और y1 माइनस y2 का करने का मन है तो वो भी करो। कोई जरूरी नहीं कि y2 माइनस y1 करेंगे तो ही आंसर है। इसी को आप लिख सकते हो ऐसे भी किसी का मन है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो खूब आराम से इजी वे में आप लिख सकते हो। यही है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इसी फॉर्मूला का यूज करके अब हम क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम कुछ सवालों को बनाते हैं, जिसमें 7.1 का एक सवाल लिखे हैं कि निम्न बिंदु युग्म के बीच का दूरी निकालें, जिसमें दो बिंदु दिया है 2, 3 तथा 4, 1। तो मान लिए हैं 2, 3 जो है वो P बिंदु का निर्देशांक है और 4, 1 जो है वो Q बिंदु का निर्देशांक है। तो P और Q का बीच का दूरी निकालना है। तो P Q के बीच का दूरी जो निकालना है वो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंदर रूट। तो अब ये x2 x1 हम किसको बोले, तो हम P बिंदु का निर्देशांक जो है 2, 3 इसको बोल दिए x1 और y1। और ये जो बिंदु Q है दूसरा बिंदु है, तो इसका निर्देशांक मान लिए x2 और y2 है। अब आप ध्यान से देखोगे x2 का वैल्यू 4 हो गया, y2 का वैल्यू 1 हो गया, x1 का वैल्यू 2 हो गया और y1 का वैल्यू 3 आ गया। तो PQ इनके बीच का दूरी हो गया x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 3 का y1 का वैल्यू 3 हो गया, इसका होल स्क्वायर और अंदर रूट। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 जाएगा तो माइनस 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर करें तो 4 आएगा और माइनस 2 का स्क्वायर भी करेंगे तो 4 ही आएगा। तो 4 और 4 को जोड़े तो 8 और इसका वर्गमूल, तो 8 का वर्गमूल करेंगे मूल आएगा 2√2। तो यही आ गया P और Q का बीच का दूरी। तो दूसरा सवाल है 7.1 एक्सरसाइज का 1 का B नंबर का क्वेश्चन है, जो है -5, 7 तथा -1 और 3 के बीच का दूरी निकालना है। तो हम पहले वाले पॉइंट को A बोल दिए हैं, दूसरे वाले पॉइंट को B बोल दिए हैं। तो A और B का दूरी निकालना है। उसके लिए हमको फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंदर रूट। तो इसको बोल देते हैं x1 y1 और इसको बोल दिए x2 और y2। अब हम खूब आराम से x2 कौन है x1 कौन है इसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अंदर रूट x2 की जगह हम लेंगे -1 माइनस x1 की जगह -5। अब आप देखोगे माइनस प्लस y2 की जगह 3 माइनस y1 की जगह 7। तो 3 में से 7 जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर और -1 में ये 5 को अगर हम जोड़े तो 4 आ जाएगा प्लस का 4 का होल स्क्वायर और इसका अंदर 4 का स्क्वायर करें तो 16, फिर -4 का स्क्वायर करें तो 16, 16 16 32 और 32 का वर्गमूल हो जाएगा 4√2। 7.1 का 1 का C नंबर का क्वेश्चन है, जो है दो बिंदु दिया है A, B तथा -A और -B का B के बीच का दूरी निकालना है। तो दूरी फॉर्मूला ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसका नाम इसका C दे दिया है, इसका दे दिया है D। ये हो गया x1 और y1 और ये हो गया x2 और y2। तो x2 की जगह हम -a ले लिए हैं और x1 की जगह -a का होल स्क्वायर और y2 की जगह -b और y1 की जगह b का होल स्क्वायर और a और a को जोड़े तो 2a, लेकिन -a और -a को जोड़ेंगे तो माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस -b और -b को जोड़ेंगे तो -2b का होल स्क्वायर। अब करें तो ये हो जाएगा क्या 2 दूनी 4a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4b स्क्वायर। अब दोनों में 4 कॉमन है तो हम क्या करते हैं 4 कॉमन कर लिए a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर और 4 का वर्गमूल करें तो 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2√a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। अतः इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी 2√a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर है।
अब सेकेंड क्वेश्चन है, बोला है बिंदु 0 0 तथा 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो 0 0 हो गया मूल बिंदु, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी अगर ज्ञात करना होगा तो हम यही लिखेंगे कि ए बी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मान लेते हैं ये जो है 0 0, ये है पहला बिंदु ए है, तो 0 और 0 या ओ मान लेते हैं इसको, ओ का निर्देशांक है 0 0, और ये जो बिंदु बी है ए है, इसका निर्देशांक है 36 और 15। तो ये x2 और ये हो गया x1। चलो x2 और y2, ये हो गया x1 और y1। तो x2 की जगह तो हम 36 रखेंगे, 36 माइनस x1 की जगह 0, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 15 माइनस y1 की जगह 0। तो 36 में से 0 जाएगा तो 36 से बचेगा, और 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 जाएगा तो 15 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296 आएगा, और 15 का स्क्वायर करें तो 225 आएगा। अगर इस दोनों को जोड़ देते हैं, ये आ जाएगा अपना 6 5 11 9 2 11 12 1521, और 1521 जो होगा 1521 का वर्ग मूल करें तो 39 होगा। तो ए और बी का बीच का दूरी हो जाएगा 39। वही सवाल है, इसको देखते हैं मूल बिंदु वाला जो फॉर्मूला उससे बनाते हैं। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु ए की दूरी यही होता है ओ ए बराबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ये जो पहले है 36 का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर, वाई की जगह हम 15 रखेंगे, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर 36 का स्क्वायर प्लस वाई की जगह हम 15 का स्क्वायर रखें, तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296, और 15 का स्क्वायर करें तो 225। अगर दोनों को जोड़े तो 1521, और 1521 का वर्गमूल करें तो 39। एक नया कंसेप्ट आ रहा है संरेखी, मतलब दिए गए बिंदु दो या दो से अधिक बिंदु अगर एक ही लाइन पे होगा तो वो संरेखी होगा। अगर 3 बिंदु ए बी सी एक ही सीध में होगा, एक ही लाइन में कब होगा, जब 2 बिंदुओं की दूरी ए बी का दूरी और बी सी का दूरी जोड़े और वो AC की दूरी के बराबर हो जाएगा, तो तीनों बिंदु क्या होगा, संरेखी होगा, मतलब एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और एक ही लाइन में होगा, मतलब तीनों बिंदु क्या होगा, एक सीधी रेखा में होगा। इसीलिए इस तीनों बिंदु को हम संरेखी बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब 2 बिंदुओं की दूरी AB का दूरी और BC का दूरी को जोड़ेंगे और AC के दूरी के बराबर होगा, तो तीनों बिंदु संरेखी होगा। यहाँ भी 3 बिंदु दिया है, जिसको मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है। तो A बराबर है आपका 1 और 5, B बराबर है आपका 2 और 3, C बराबर है -2 और -11। तो हम क्या करते हैं, A तो AB का बीच का दूरी निकालते हैं, तो ये हो गया 1 और 5, 2 और 3, और ये हो गया आपका -2 और -11। तो हम निकालते हैं AB का बीच का दूरी। तो AB बराबर, अब डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखेंगे, फार्मूला नहीं, डायरेक्ट हम बनाते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो अब 2 में से 1 घटाए तो 1 का स्क्वायर 1 ही, प्लस 3 में से 2 जाएगा तो 3 में से 5 जाएगा तो -2 आएगा, और -2 का स्क्वायर करते 4, और 1 का स्क्वायर 1 तो 4 1 5, ये हो गया 5। AB हो गया 5। अब निकालते हैं BC x2 माइनस x1 BC -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 का होल स्क्वायर। अब -2 में से -2 को जोड़े, -2 और -2 को जोड़े तो -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 में -3 को जोड़े तो -14 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर करें तो 4 का 16, और 14 का स्क्वायर करें तो 14 गुना 14 करें तो 196, और इस दोनों को जोड़ दे तो ये हो जाएगा रूट का 202। और अब AC निकालते हैं, तो ये AC निकालते हैं, तो x2 माइनस x1 तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो -11 -5 का होल स्क्वायर। अब -2 में से -1 को घटाए तो -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 को जोड़े तो -16 का स्क्वायर, -16 का स्क्वायर करें तो 256, और
-3 का स्क्वायर करें तो 9, और 256 में अगर हम 9 जोड़े तो 265। अब हम 202 में अगर इस दोनों का जो योगफल इस AC के बराबर नहीं आ रहा है, चूंकि AB और BC को जोड़ रहे हैं वो AC के बराबर नहीं आ रहा है, अतः दिया गया बिंदु क्या है, संरेखी नहीं। अतः दी गई बिंदुओं का निर्देशांक क्या है, संरेखी में नहीं है। अतः दी गई बिंदु संरेखी नहीं है। कहने का मतलब क्या हो गया, तीनों बिंदु एक ही रेखा पे नहीं है, एक ही सीध में नहीं है। अब एक नया क्वेश्चन है जिसमें बोला है क्या बिंदु 3 और 2 -2 और -3 था 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं। यदि बनाते हैं तो किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। क्योंकि 3 शीर्ष दिया है, 3 बिंदु दिया है, तो त्रिभुज बनेगा ही। और त्रिभुज बनेगा तो 2 भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से ज्यादा होगा तो त्रिभुज बनेगा। अगर तीनों भुजा बराबर हुआ तो समबाहु त्रिभुज होगा। यदि 2 भुजा बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा तो विषमबाहु त्रिभुज होगा। 3 भुजा बराबर होगा तो समबाहु। तो अब देखते हैं, ये बिंदु मान लीजिए ये P है और ये Q है और ये R है। तो P का निर्देशांक दिया है 3 और 2, Q का दिया है -2 और -3, और इसका दिया है 2 और 3। तो हम निकालते हैं PQ। तो PQ x2 - x1 तो -2 और -3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो -3 और -2 का स्क्वायर। तो -2 और -3 को जोड़े तो -5 का स्क्वायर, फिर -3 और -2 को जोड़े तो -5 का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर करें तो 25, और 25 में फिर ये 25 आएगा तो 25 25 √50। ये PQ आ गया। अब QR निकालते हैं। तो x2 - x1 तो 2 -2 प्लस 3 -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 दूनी 2 2 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 3 3 6 6 का स्क्वायर 36 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 36 और 16 जोड़े तो √52। और इसी तरह हम PR निकाले तो x2 - x1 तो 3 में से 2 जाएगा प्लस 2 में से 3 जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर किए तो 1 और 1 जोड़े तो 2 √2। अब हम देख रहे हैं PQ। तो हम इस त्रिभुज में PQ निकालिए, QR निकालिए, PR निकालिए। तो इससे अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो त्रिभुज का जो प्रॉपर्टी होता है कि इन 2 भुजाओं का योग होगा, तीसरी भुजा से ज्यादा होगा। तो अब हम ध्यान से देख रहे हैं, तो PQ को जोड़ रहे हैं और PR को जोड़ रहे हैं, तो ये तीसरी भुजा QR से ज्यादा ही है। जैसे PQ का वैल्यू है अपना 50 √50 प्लस PR का वैल्यू है √2, और ये जो इसका जो वैल्यू निकालेंगे वो √52 से ज्यादा ही होगा। और √52 का वैल्यू अगर निकाले ये हो जाएगा 7.21, और √2 का वैल्यू 1.414, और √50 का निकाले तो 7.01 या 7 के आसपास आएगा, 7 के आसपास आएगा। अगर इस दोनों को जोड़े तो 7 1 8, ये 7 है, तो 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से अधिक है, तो दिया गया शीर्ष क्या बनाता है, त्रिभुज बनाता है। तो इतना तो कंफर्म हो गया त्रिभुज बन रहा है। बोला है यदि हाँ तो किस प्रकार का त्रिभुज बना। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज किस प्रकार का बन रहा है उसको बनाते हैं। तो यदि हम PQ का स्क्वायर कर रहे हैं और PR का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है QR के स्क्वायर के बराबर। तो PQ का स्क्वायर है अपना, PQ का स्क्वायर, PQ का वैल्यू है √50, इसका स्क्वायर कर रहे हैं। PR का वैल्यू है √2, इसका स्क्वायर कर रहे हैं। और ये QR का वैल्यू है √52 का स्क्वायर करेंगे। तो √50 का स्क्वायर 50 प्लस √2 का स्क्वायर 2 बराबर ये 52। मतलब PQ का स्क्वायर जो PR का स्क्वायर जो है वो QR के स्क्वायर के बराबर है। अतः दिया गया शीर्ष जो है समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। तो त्रिभुज बना तो कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज।
तो लिखेंगे बिंदु इतना इतना एक त्रिभुज बना रहा है और वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन रहा है। लिखते हैं दिए गए बिंदु से समकोण त्रिभुज बनेगा। एक दूसरा सवाल है जो बोला है एक्स अक्ष पे वह बिंदु निकाले जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। तो दो बिंदु दिया है, वो है 2 और -5 और 2 -2 और 9। एक्स अक्ष पे वह बिंदु निकालने के लिए बोला है। मान लीजिए बिंदु P है जो बिंदु A और B से समदूरस्थ है, मतलब AP जितना होगा उतना ही BP है, और एक्स एक्सिस पे वो बिंदु है तो इसका मतलब क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि बिंदु एक्स एक्सिस पे है इसीलिए y कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, 0 होगा। तो इस बिंदु का हम निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं चूंकि बिंदु एक्स अक्ष पे है, अक्ष पर है, इसीलिए y निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। y निर्देशांक 0 होगा, y निर्देशांक बराबर 0 है। अब बिंदु P जो है क्या बोला, से समदूरस्थ है, AP जितना होगा उतना ही BP होगा, इसीलिए AP बराबर BP। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो AP बराबर होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 ये BP बराबर होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे AP। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y का वैल्यू 0 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर बराबर BP। x माइनस 2 का x माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसका अंदर रूट करते हैं, लेकिन हमने पहले ही इसका स्क्वायर कर दिया तो अंदर रूट कट गया। अब यहाँ क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 4 प्लस 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 दूनी 4 9 81। अब ये 4 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अपना क्या गया माइनस 4x माइनस 4x बराबर 81 माइनस 25। तो 4 4 8 माइनस 8x बराबर 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 5 गया 7 में से 2 गया 5। तो x बराबर हो गया माइनस 56 में 8 से भागा देते 8 से 56, x बराबर हो गया माइनस 7। तो उस बिंदु का निर्देशांक हो गया, x निर्देशांक निकल गया 7 और y निर्देशांक 0 है। तो अतः बिंदु P का निर्देशांक हो गया -7 और 0। अतः x अक्ष पे वह बिंदु -7 और 0 है जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। साथ एक का ही 8 नंबर का सवाल है जिसमें बोला है कि y का मान निकाले, जिसके लिए बिंदु P 2 तथा -3 तथा Q तथा y के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया है। अब क्या है, बीच की दूरी दिया है, हमको बोला है y निर्देशांक निकालने के लिए। कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी बोलेगा x निर्देशांक निकालने के लिए, तो हम इसको बनाते हैं। तो P और Q है, तो P का निर्देशांक है 2 और -3 और Q का निर्देशांक है 10 और y, और PQ का बीच का दूरी दिया है अपना 10 दिया है। इनके बीच का जो दूरी है वो है 10। तो दूरी सूत्र का पर यूज करते हैं, तो PQ बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम अंदर रूट हटाते हैं तो दोनों तरफ हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो PQ का स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और PQ का वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दिए बराबर x2 माइनस x1। तो 10 में से 2 घटा देते हैं, x2 का वैल्यू 10 में से 2 घटा दिए, तो 10 में से 2 घटा दिए का स्क्वायर प्लस y2 y और माइनस माइनस प्लस
y1 का वैल्यू -3, तो माइनस प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, 10 का स्क्वायर 100 और 10 में से 2 जाएगा तो 8 का स्क्वायर करें तो 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 दूना 6y प्लस 9। तो 64 में से अपना क्या बोलते हैं, 100 में से 64 जाएगा तो 100 माइनस 64 माइनस 9 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। तो 100 में से 64 जाएगा तो 36 है, 36 में से 9 जाएगा तो 27 बराबर y स्क्वायर प्लस 64। अब हम क्या 27 को इधर ले आते हैं, तो y स्क्वायर बराबर 6y माइनस 27 बराबर 0। अब 6y को 9y माइनस 3y लिख सकते हैं, 9 3 27 भी हो जाएगा। तो y स्क्वायर बराबर 9y माइनस 3y, तो 9y में से 3y गया तो 6y और 9 3 27 बराबर 0। तो हो गया अपना y इंटू वाई प्लस 9 माइनस 3 इंटू वाई प्लस 9, तो y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ से y का वैल्यू हो गया 3 तथा कितना हो गया y का वैल्यू -9। तो y का वैल्यू आ गया, एक बार माइनस ये 3 और दूसरा बार आ गया -9, ये हो गया इसका आंसर। अब एक और सवाल है जिसमें बोला है बिंदु Q बिंदु P तथा बिंदु R से समदूरस्थ है, मतलब P का Q से जितना दूरी होगा उतना ही R से Q का दूरी होगा। तो इसके लिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बिंदु P और R है, P और R है, R का निर्देशांक दिया x और 6 और P का दिया है 5 और -3, जिसमें बिंदु Q है जिसका निर्देशांक है 0 और 1। जो बोला है बिंदु P और R से समदूरस्थ है, मतलब जितना P से Q का दूरी होगा उतना ही Q से R का दूरी होगा, मतलब P Q का स्क्वायर करें तो Q R के स्क्वायर के बराबर होगा। तो P Q 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। अब ऑलरेडी पहले ही स्क्वायर लगा दिए हैं तो इसका जो वर्गमूल आता है वो हट गया। तो 0 माइनस 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 5 25, 3 1 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बराबर x का स्क्वायर प्लस 5 25, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ये कैंसिल हो गया। तो x का स्क्वायर बराबर हो गया 16, तो x बराबर हो गया प्लस माइनस 4, क्योंकि x स्क्वायर 16 तो x करेंगे तो अंदर रूट 16 आएगा, तो 16 का वर्गमूल करेंगे तो प्लस माइनस 4 आएगा। तो x का वैल्यू प्लस का 4 और माइनस का 4 आ गया। तो अब बोला क्यू आर, तो x का दोनों वैल्यू हम ले सकते हैं, तो एक बार प्लस लेके चलेंगे एक बार माइनस लेके चलेंगे। तो q का निर्देशांक हो गया, सॉरी r का निर्देशांक हो गया एक बार 4 माइनस 4 और 6, दूसरा हो गया 4 और 6। तो अब बोला है क्यू आर, तो क्यू आर निकालिए। तो ये प्लस वाला वैल्यू लेके चल रहे हैं, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसी का अंदर रूट क्यू आर निकालिए। तो 4 में से 0 जाएगा तो 4 का स्क्वायर और प्लस 6 में से 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर किए तो 16 और 5 का स्क्वायर किए तो 25, 16 और 25 को जोड़े तो 41। तो क्यू आर का वैल्यू आ गया 41। अगर माइनस लेके भी चले तो उतना ही आएगा, 41 आएगा। और बोला है पी आर, तो पी आर का वैल्यू निकालते हैं x2 माइनस x1। तो अब प्लस वाला वैल्यू लेके हम चले हैं, तो प्लस वाला वैल्यू ही लेके चल रहे हैं। तो 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 6, तो 4 में से 5 का स्क्वायर, 4 में से 5 का घटा के स्क्वायर किए, फिर 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 3 9, 9 का स्क्वायर किए। तो 4 में से 5 जाएगा तो माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, 81 में जोड़ेंगे तो 82 आ गया। तो क्यू आर का वैल्यू आ गया
41 और पी आर का वैल्यू आ गया √82। तो 7.1 का लास्ट सवाल है जो कि 10 नंबर है। बोला है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध निकालिए जो बिंदु एक्स और वाई बिंदु 3, 6 तथा -3 और 4 से समदूरस्थ है। तो दो बिंदु दिया है 3 और 6 और -3 और 4। तो मान लेते हैं ये बिंदु ए है और ये बी है। इसके ठीक बीच में बिंदु पी है जिसका निर्देशांक एक्स और वाई है, जो कि ए से उतना ही दूरी पे है जितना कि वो बी से है। तो एपी जितना है उतना ही बीपी है। समदूरस्थ का मतलब ये है कि पी से जितना ए का दूरी होगा उतना ही पी से बी का होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। एपी बराबर होगा बीपी। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इसका वर्ग कर देते हैं। तो एपी निकालते हैं तो x2 - x1, तो x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो अंदर रूट तो हट गया। फिर बीपी x2 - x1, तो x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x + 3 दिया 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12y प्लस 36 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर 4 दूनी 8y 4 का 16। अब एक्स स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर कट गया, ये 9 और ये 9 का कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या गया -6x - 12y प्लस 36 बराबर 6x - 8y प्लस 16। अब हम दोनों को एक साइड कर लेते हैं। तो 6x - 8y प्लस 36 पहले से ही है। अब 6x माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 6x, और 12y माइनस में इधर जाएगा तो प्लस का 12y, और ये 36 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का 36 बराबर 0। तो 6 6 12x माइनस 8y में 12y को जोड़े तो प्लस का 4y आएगा, और 16 में से 36 जाएगा तो माइनस का 20 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, 4 से भागा दे देते हैं। तो 3 चौका 12 प्लस y माइनस 5 बराबर 0। यही क्या है, रिलेशन है, एक संबंध है जो बिंदु एक्स वाई बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। यही हो गया इसका आंसर। तो ये था एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन जिसका आंसर हम दिए हैं और इससे रिलेटेड थ्योरी भी हम पढ़े हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे नए व्यूअर है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो हमारा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और आप लोग से बस कुछ नहीं चाह रहा हूँ, बस सब्सक्राइबर बढ़ाइए, क्योंकि देखने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रहा है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।